हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। एनिमे YT एंड पोकेमोन गेमिंग, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी बोल रहा होता है रात भर गेम खेलने के बाद में 7th लेवल का ही प्लेयर बना। अगर मुझे इचिरो को चैलेंज करना है तो कम से कम मुझे 9th लेवल से ऊपर जाना होगा, और जिस तरीके से मेरी ग्रोथ हो रही है मुझे कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। वैसे मैं अभी कौन से लेवल पे होऊंगा? क्या मैं इचिरो की बराबरी कर सकता हूँ? वैसे ये तो बिल्कुल सही बात है कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे जीनियस भरे हुए हैं। यहाँ पे एक बच्चे ने बस मुझे गेम से बाहर फेंक ही दिया था। ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में सिस्टम है, लेकिन अब मैं और भी मेहनत करूंगा ताकि मैं प्राइज मनी ले सकूं। वही सीन चेंज होता है, मैं ली मेंशन का सीन दिखाया जाता है। कुछ गार्ड जुई को लाते हुए बोल रहे होते हैं यंग मास्टर को तुमसे मिलना है। वही जुई की हालत काफी खराब होती है। ली जियाओ अपने सेक्रेटरी से पूछ रहा होता है अभी सबको क्या चल रहा है। जुई को बंद किए हुए 3 दिन हो चुके हैं, क्या उसने कुछ ही बताया? सेक्रेटरी बोल रही होती है हाँ यंग मास्टर, हमको कुछ चीजों के बारे में पता चला। जूही का जो बिहेवियर वो पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। उसने हम लोग को बहुत ही फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे लॉसेस हुए हैं। और हमको यही पता चला है कि जूही के अकाउंट में $30 बिलियन है। ली जियामो बोल रहा होता है क्या $30 बिलियन? आखिर सेक्रेटरी के पास में इतना सारा पैसा कैसे हो सकता है? सेक्रेटरी बोल रही होती है हाँ बॉस, इस चीज के ऊपर तो हमें भी काफी ज्यादा शक हो रहा था। ली जियामो बोल रहा होता है लगता है इसको टोनी स्टार्क ने $30 बिलियन दिए हैं हम लोग को धोखा देने के बदले में। अगर सच बताऊं तो इतने पैसे में तो मैं खुद की फैमिली को धोखा दे देता। ये तो फिर भी एक सेक्रेटरी है। ली जियामो बोल रहा होता है जुई अब मुझे समझ में आया, आखिर तुम इतनी चेंज कैसे हो गई हो? हर इंसान की अपनी एक लिमिट होती है और टोनी स्टार्क ने उस लिमिट को छू दिया है। जुई बोल रही होती है बॉस आपकी नजरों में मेरी इतनी ही वैल्यू थी? आपको लग रहा है कि मैंने ली फैमिली को सिर्फ पैसे के लिए धोखा दे दिया? ली जियामो पेपर फेंकते हुए बोल रहा होता तो फिर आखिर तुमने छुपाया क्यों कि तुम्हारे पास में $30 बिलियन है? और तुमने और भी बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन दी। हम देखते पे जुई कुछ भी नहीं कह पा रही होती। ली जियामो बोल रहा होता है तुम स्पीचलेस हो चुकी हो। जिस इंसान की खुद की गलती होती है उसके पास में खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं होता। सच तो ये कि 30 बिलियन में टोनी स्टार्क ने तुम्हें खरीद लिया है। अब अगर तुमने मुझे धोखा दे ही दिया है तो तुमको इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना होगा। जुई बोल रही होती है मुझे पता है कि फैमिली को धोखा देने के क्या नतीजे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा आगे नहीं करना चाहती, कुछ प्रैक्टिकल बातें करना चाहती हूँ। ली जियामो बोल रहा होता है कैसी प्रैक्टिकल बातें? जुई बोल रही होती है मुझे पता है इस प्लेन में फेल होने की वजह से आपकी फैमिली को बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, और इसकी वजह से जो आपका अगला यंग मास्टर बनने का प्लान था वो भी काफी खतरे में है। मैं यहाँ पे ली फैमिली के काइंडनेस के बदले में 30 बिलियन देने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद है कि आप लोग मुझे माफ कर दोगे। 30 बिलियन देने के बाद में मेरा और ली फैमिली का कोई वास्ता नहीं रहेगा। जुई सोच रही होती है टोनी मुझे माफ कर दो, ये मेरे पास में इकलौता रास्ता है वापस तुम्हारे पास में आने का, वरना मैं कभी भी यहाँ से बच नहीं पाऊंगी। ली जियामो हंसते हुए बोल रहा होता है सच में तुम काफी चालाक हो। पहले तुमने 30 बिलियन में खुद को बेचा और अपनी जान बचाने के लिए उस 30 बिलियन को भी हमको दे रही हो। मैं ली जियामो हमेशा अपने वर्ड्स पे रहा हूँ, जो मैंने बोला है मैंने वही किया है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि पैसे लेने के बाद मैं तुम्हें पक्का से छोड़ दूंगा। ली जियामो सोच रहा होता है मैंने कहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने के बाद में क्या करूंगा ये मैंने तुम्हें नहीं बताया। ली जियामो अपने अकाउंट को चेक करते हुए बोल रहा होता है पैसे आ गए, ये सारे पैसे अब मुझे बिलोंग करते हैं। अब मुझे फालतू बोर्ड मेंबर से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अगर मुझे बोर्ड मेंबर्स ने बाहर भी निकाल दिया तो भी मैं खुद का कमबैक कर सकता हूँ। ये सब हो पाया मेरी सेक्रेटरी जुई की वजह से। दूसरी सेक्रेटरी बोल रही होती है मास्टर क्या सच में आप जुई को जाने देंगे? उसे हमारी कंपनी के बहुत सारे सीक्रेट्स पता है। हमें बताया जाता है कि ये है ली जियामो की नई सेक्रेटरी किन कियान। ली जियामो बोल रहा होता है क्या तुम मुझे सिखा रही हो क्या किसी चीजों को कैसे करते हैं? कियान बोल रही होती है यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। ली जियामो बोल रहा होता है अगली बार कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना। कियान सोच रही होती है जो तुम पहले यंग मास्टर की पावर का यूज करते हुए हम लोग को बहुत ही सप्रेस करती थी, लेकिन अब तुम्हारी हालत देखो, तुम एक भटके हुए कुत्ते की तरह रास्ते पे घूम रही हो। और क्या तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो जो कि तुम्हें लग रहा है कि यंग मास्टर तुमको ऐसे जाने देंगे? तुम यहाँ से गई तो हो लेकिन तुम घर नहीं पहुँच पाओगी। रास्ते में चलते हुए जुई सोच रही होती है क्या यंग मास्टर अपना प्रॉमिस रखेंगे? वैसे मैंने ली फैमिली के लिए बहुत बार अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है, पर मुझे ली फैमिली के बहुत सारे सीक्रेट्स भी पता है, तो क्या यंग मास्टर मेरे ऊपर इतना भरोसा दिखाएंगे कि वो मुझे ऐसे जाने दे? तभी जुई जब पीछे देखती है तो उसकी तरफ एक ट्रक आ रही होती है। साइड में कूदते हुए जुई ट्रक से बच जाती है और फिर वहाँ से उड़ते हुए जुई भाग जाती है। जुई सोच रही होती है ली जियामो मैंने तुम्हें 30 बिलियन दिए थे, तुम्हारा लॉस भी इतने का नहीं हुआ है, लेकिन तुमने यहाँ पे मुझे मारने का ट्राई किया। अब मैं ली फैमिली की सबसे बड़ी दुश्मन हूँ जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। वही हम उसी रास्ते पे देखते हैं कुछ बंदों को जो कि बोल रहे होते हैं बॉस हमारा टारगेट मिस हो गया। जियामो बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मेन बात है कि पैसा हमारे हाथ में आ चुका है, तो अब चाहे वो जहाँ जाए उसको जाने दो। जियामो सोच रहा होता है मैंने तो तुम्हें बख्श दिया,
पर क्या जो टोनी स्टार्क है वो तुम्हें छोड़ेगा? तुमने यहाँ पे टोनी स्टार्क के 30 बिलियन बर्बाद कर दिए। शायद वो यहाँ पे बहुत ही रूथलेस एक्ट करे। जुई तुम भले ही आज बच चुकी हो, लेकिन तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है। सीन चेंज होता है, टोनी के घर का सीन दिखाया जाता है। वांग बोल रही होती है, ब्रदर खाना खाने का टाइम हो चुका है। आप लगातार 2 दिन से गेम ही खेले जा रहे हैं, क्या आप बोर नहीं हुए? टोनी बोलता है, गेम सच में काफी इंटरेस्टिंग है। अपने अपोनेंट को अपने पाँव के नीचे लेके आने का जो मजा है वो तुम नहीं समझोगी। एक तरफा जीत की फीलिंग ही अलग होती है। इसपे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। वांग बोल रही होती है, ब्रदर अपने अपोनेंट्स को ऐसे हरा रहे हो तो आखिर आपकी रैंक क्या है? फिर वो स्क्रीन में देखते हुए बोल रही होती है, ब्रदर आप 8th रैंक पे पहुंच गए, अब कुछ गेम्स और आप 9th रैंक पे पहुंच जाएंगे। ब्रदर सच में आप तो काफी कमाल के हैं कि आप यहाँ पे इचिरो को हराने के लिए गेम खेल रहे हैं। टोनी बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा था? मेरे टैलेंट के साथ में हम लोग बहुत ही रिवॉर्ड कमा सकते हैं। वांग सोच रही होती है, मैंने भाई को किसी भी काम करने में इतना एफर्ट डालते हुए नहीं देखा। अपने $1 बिलियन प्रोजेक्ट के ऊपर ये इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जब अपने कंट्री की बात आई तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही अपनी कंट्री के लिए आयरन मैन जैसे हैं, जो कि अपने कंट्री को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं और फिजिकली भी। सच में ये एक रियल मैन है। वांग बोल रही होती है, मतलब मुझे पता है कि आपको $2 बिलियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे सब कुछ प्राइज मनी के लिए तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप तो $10 बिलियन ऐसे ही अंकस के ऊपर उड़ा देते हैं। आप मुझसे कहने रहे, लेकिन मुझे पता है आप ये सब नशा प्राइड के लिए कर रहे हैं। हम देखते हैं वांग की जो अफेक्शन होती है वो 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी करंट अफेक्शन हो गई होती है 93 पॉइंट्स। वही टोनी सोच रहा होता है, आखिर लड़की क्या सोच रही है, इसकी अफेक्शन कैसे बढ़ गई? फिर वो वांग को देखते हुए सोच रहा होता है, लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। मैं यहाँ पे सब कुछ पैसे के लिए कर रहा हूँ। ये सिस्टम मुझसे वर्कर की तरह काम करवाता है और आखिर में मुझे चिल्लर के तौर पे 10% दे देता है, लेकिन बाहर वाले पैसे तो पूरे मेरे ही होंगे ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है, इतना हाई अफेक्शन होने की वजह से इसकी फीलिंग मेरे लिए चेंज हो गई होगी। अगर इसने अपने 95 को क्रॉस कर दिया तो ये मेरी बहन से चेंज होकर बाकी सारी लड़कियों की तरह हो जाएगी, जो कि मैं कभी नहीं चाहता। मुझे इन दिक्कतों को आने से पहले ही खत्म करना होगा। फिर टोनी बोलता है, वांग मुझे तुम्हें कुछ कहना था। वांग बोलती है, हाँ ब्रदर, आपको जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। तभी वहाँ पे घंटी बजती है। वांग बोल रही होती है, ब्रदर मैं जा रही हूँ गेट ओपन करने के लिए। वही टोनी बोल रहा होता है, मैं पे कुछ ज्यादा जल्दी कर रहा था, मैं भूल ही गया था कि वांग अभी बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरी है। अभी उसे ये सब कहना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। मैं राइट टाइम आने पे उसको सब कुछ समझा दूंगा। वहीं जब वांग गेट ओपन करती है तो वो देखते हैं कि रोया आई है। रोया बोल रही होती है, वांग तुम कैसी हो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई थी। वांग बोल रही होती है, सिस्टर रोया आप बहुत ही अच्छी हो। रोया बोल रही होती है, ये गिफ्ट कुछ खास एक्सपेंसिव भी नहीं है। वैसे वांग तुम्हारे भाई का है? वांग बोल रही होती है, मेरे भाई तो भी बेडरूम में है। वैसे रोया तुमने अपना हेयर स्टाइल क्यों चेंज कर दिया? रोया बोल रही होती है, पहले मेरे फोरहेड पे छोटा सा स्कार था, जिनको छुपाने के लिए मुझे अपने बालों को आगे रखना पड़ता था, पर तुम्हारे भाई ने लास्ट टाइम मेरे सर के ऊपर कुछ ऑर्नामेंट लगाया था, जिसकी वजह से वो स्कार पूरी तरीके से गायब भी हो गया और अब मैं अपना फेवरेट हेयर स्टाइल रख सकती हूँ। वांग बोल रही होती है, इतने कमाल का ऑर्नामेंट जिसने कि स्कार ही गायब कर दिया। लगता है जो मुझे बदन ने गंदा दिखने वाला ऑर्नामेंट दिखाया था वो बहुत ही इफेक्टिव है। आगे रोया टोनी के पास में आ गई होती है। टोनी बोल रहा होता है, रोया तुम यहाँ पे? रोया तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पहले से काफी से दिखने लग गई हो? वैसे तुम मेरे बेड पे बैठ सकती हो, क्योंकि मेरे कमरे में ज्यादा फर्नीचर नहीं है। टोनी के बेड को टच करते हुए रोया बोल रही होती है, ये टोनी का बेड है, इसके ऊपर टोनी रोज सोता है। शायद से मैं वो पहली लड़की हूँ जो कि इस बेड के ऊपर बैठी होगी। रोया बोल रही होती है, टोनी जो तुमने लास्ट टाइम मुझे ऑर्नामेंट दिया था वो तो बहुत ही कमाल का था, क्या तुम मुझे थोड़ा सा और ऑर्नामेंट दे सकते हो? टोनी बोल रहा होता है, अब तुम्हें पता चल गया ना कि वो ऑर्नामेंट कितना कमाल का है। लास्ट टाइम तुम उसे लगाने से मना कर रही थी। रोया बोल रही होती है, हाँ मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी, प्लीज मुझे थोड़ा सा वो ऑर्नामेंट दे दो। वो ऑर्नामेंट बहुत ही कमाल का था, अगर हम उसको हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पाते तो हमें काफी सारा प्रॉफिट होता। टोनी बोल रहा होता, वैसे तुम बोल तो सही रही हो, अगर तुम्हें इस काम में इंटरेस्ट है तो ये लो उसका फॉर्मूला, मैं तुम्हारे लिए कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा, तुम अच्छी कंपनी खोल सकती हो। रोया सोच रही होती है, टोनी ने एक बार सोचे बिना भी मुझे इतने कमाल के ऑर्नामेंट का फॉर्मूला दे दिया। अगर ये ऑर्नामेंट मार्केट के अंदर आ गया तो फिर लड़कियां इसके लिए बहुत ही लंबी लाइन लगाएगी और ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही रहेगा। सच में मैंने आज तक टोनी ऐसा इंसान नहीं देखा, ये मेरे साथ में बहुत ही ऑनेस्ट है। एक बार मैं कंपनी को स्टार्ट कर दूं, उसके बाद मैं इस कंपनी के जितने भी शेयर्स होंगे मैं उन सभी को टोनी के नाम पे कर दूंगी। ये बोलते हुए टोनी को गले लगाते हुए बोल रही होती है, तुम बहुत ही अच्छे हो। वही हम देते टोनी के नाक से खून निकल गया होता है। तभी वहाँ पे फिर से घर का गेट नॉक होता है। जब वहाँ जाके गेट खोलती है तो वो देखते कि कोई मास्क पहनी हुई लड़की आई होती है। तभी वो लड़की अपना मास्क उतारती है और हम देखते हैं वो होती है जुई। गुस्सा करते हुए वांग बोल रही होती है, जुई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जुई बोल रही होती है, वांग क्या बॉस घर पे है, मुझे उनसे कुछ बात करना था। तभी वांग जुई को धक्का देते हुए बोल रही होती है, यहाँ से निकल जाओ, हमारे घर में कभी भी तुम्हारा वेलकम नहीं है। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ही ट्रस्ट किया था, यहाँ तक कि तुम्हें बिल्कुल मैं अपनी सिस्टर की तरह मानती थी,
पर आखिर तुमने यहाँ पे क्या किया? तुमने हम लोगों को धोखा दे दिया। तुमने तो मेरे भाई को मारने तक का ट्राई किया है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। वांग के चिल्लाने की आवाज टोनी को भी सुनाई देने लगती है। रोया बोल रही होती है। सुन के लगा कि वांग का यहाँ पे किसी से झगड़ा हुआ है, पर वांग तो हमेशा नॉर्मल रहती है, आखिर वो किसी से झगड़ा क्यों कर रही है? टोनी बोल रहा होता है, हाँ वांग का इतना गुस्सा करना काफी रेयर बात है। वो नॉर्मली तो सर्वेंट से भी काफी तरीके से बात करती है, पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो यहाँ पे ऐसी बातें कर रही है? जब वो लोग मेन हॉल में आते हैं तो टोनी बोल रहा होता है, क्या यहाँ पे जूही आई है? टोनी खुश होते हुए सोच रहा होता है, फाइनली मेरे पैसा खर्च करने की मशीन आ गई। कब से मैं जूही का वेट कर रहा था ताकि जूही यहाँ पे और मैं उसको पैसा दे दूं। प्लस में जूही मेरा काम भी काफी आसानी से संभाल लेती है। जूही के ना रहते हुए तो मुझे याद भी नहीं है कि आखिर मेरे पास में कितने डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स आए हैं। इन सारी चीजों की वजह से मैं यहाँ पे गेम तक में फोकस नहीं कर पा रहा था, पर फाइनली यहाँ पे जूही आ गई मुझे इन सारे फालतू कामों से फ्री करने के लिए। वांग बोल रही होती है, जूही यहाँ से बाहर निकल जाओ और तुम कभी पलट के इस घर का और मेरे भाई का मुंह मत देखना। मैं और मेरा भाई तुमसे कभी भी मिला नहीं चाहेंगे। वैसे भी तुम जैसे गद्दारों से कौन ही वास्ता रखना चाहेगा? जूही वहाँ जाते हुए बोल रही होती है, ठीक है परेशान करने के लिए माफ करना। जूही सोच रही होती है, मैं यहाँ पे क्या सोच के आई थी कि मैं टोनी के पास में जाऊंगी और टोनी मुझे एक झटके में माफ कर देगा। ये सिर्फ फैंटेसीज में होता है कि चाहे कोई कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना कर दे, हीरोज को माफ कर देता है। मुझे बचपन से एक टूल की तरह यूज किया गया। पहला इंसान जिसने मेरी वैल्यू करी थी और मेरे ऊपर भरोसा करा था, मैंने उसके सामने अपनी वैल्यू को खो दिया। ली जियांग ने जब मुझे पकड़ रखा था तभी मुझे लगा था कि शायद मेरे पास में होप है, लेकिन टोनी के में ना मिलने से मुझे लगा कि मेरी सारी होप खत्म हो गई और अब ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ पे लौट के मैं जा सकती हूँ। अब मेरा इस दुनिया में रहना बहुत ही भारी पड़ रहा है। जूही जब ऐसे सोचते हुए जा ही रही होती है तभी कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है, रुक जाओ। हम देखते हैं ये होता है टोनी। टोनी बोल रहा होता है, जूही तुम वापस क्यों जा रही हो? जल्दी से अंदर आ जाओ। ये बोलते हुए टोनी जूही को खींचते हुए अंदर लेके जाने लगता है। वांग बोल रही होती है, ब्रदर आखिर आप क्या कर रहे हो? क्या आप भूल गए कि ये लड़की गद्दार है? इसने आपको हार्म करने का और बर्बाद करने का ट्राई किया है। इतनी जल्दी आप ये सब कैसे भूल सकते हो? टोनी बोल रहा होता है, वही इंसान जिंदगी में आगे बढ़ सकता है जो कि अपने पास्ट को भूल जाए। जूही मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है और इससे आज से अपना काम भी कंटिन्यू करना है। वांग कहते तुम प्लीज जूही के लिए थोड़ा सा नूडल्स बना सकती हो? वांग बोल रही होती है, बदल लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं? तभी रोया वांग को उठाते हुए बोल रही होती है, चलो हम लोग किचन में चलते हैं, वहाँ पे हम लोग नूडल्स की एक नई रेसिपी सीखेंगे। टोनी बोल रहा होता है, सेक्रेटरी जूही आप मेरे साथ में बेसमेंट में चलिए, मैंने आपके लिए कुछ तैयार किया है। जूही बोल रही होती है, ठीक है बॉस, वैसे मुझे आपको कुछ बताना था। आपके दिए हुए जो 30 बिलियन थे वो सारे के सारे मैं गवा बैठी हूँ। जूही की बातों को सुनते हुए टोनी थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुक जाता है और काफी सीरियस हो जाता है। जूही सोच रही होती है, अगर कोई भी इंसान ये बात सुनता कि उसके 30 बिलियन बर्बाद हो गए तो वैसे ही रिएक्ट करता। मैंने यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। चाहे टोनी में मुझे मारे पीटे या कोई भी सजा दे, मैं उसको हंसते हंसते ले लूंगी, क्योंकि मैंने आज तक टोनी के साथ में जो भी कुछ किया है वो तो इससे भी घटिया है। बॉडी पे दी हुई चोट ठीक हो सकती है, लेकिन मेंटली दी हुई चोट बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती। और मैंने टोनी को यहाँ पे एक बार नहीं बल्कि 2 बार धोखा दिया है। लास्ट टाइम उसने मेरे ऊपर भरोसा किया, लेकिन मैं फिर से ली जियांग के पास में चली गई और उसका रिजल्ट ये है कि आज मैं टोनी के सामने गलत बन के खड़ी हूँ। टोनी बोल रहा होता, तूने तो इतना सीरियसली बोला कि मुझे लगा कुछ बड़ा ही हो गया है। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे सिर्फ 30 बिलियन की बात है, तो फिर तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जूही सोच रही होती है, मैंने यहाँ पे 30 बिलियन बोला है, कहीं इसने गलत तो नहीं सुन लिया ना, क्योंकि ये एक्ट तो ऐसे कर रहा है जैसे कि सिर्फ 30 डॉलर खराब हो गए हो। तभी टोनी आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, शुरुआत से लेके अभी तक जूही तूने मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। मुझे पता है आज तक मैं जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ उन सभी में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। तुम्हारे से इंसान की मुझे बहुत जरूरत थी। किसी भी इंसान के 30 बिलियन कमाने में हड्डियां घिस जाए, यहाँ तक एक पूरी सिटी मिलकर भी 30 बिलियन नहीं कमा पाती। और रही बात इसको खर्च करने की, तो एक बहुत ही खच्चर इंसान भी इसको 1 साल के अंदर खर्च नहीं कर सकता। लेकिन फिर वहीं आती हो तुम, एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान जो कि एक ट्रिप करके आती है और पैसा गायब। ये है तुम्हारा एक्सट्रीम टैलेंट। ये टैलेंट मेरे हिसाब से पूरी कंट्री के अंदर किसी के पास भी नहीं होगा। टोनी की बात को सुनकर जूही काफी घबरा गई होती है और सोच रही होती है, लगता है इतना बड़ा लॉस देके पक्का से पागल हो गया है। टोनी बोल रहा होता है, सेक्रेटरी जूही, मैं तुमको अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए फिर से इन्वाइट करता हूँ। तुम सच में एक बहुत ही कमाल की सेक्रेटरी हो, प्लीज यहाँ पे मना मत करना, मैं बहुत ही दिल से तुमसे पूछ रहा हूँ। हम देते जूही सोच रही होती है, मैंने यहाँ पे लाइफ टाइम बहुत ही मेहनत से काम करा है और मैंने हमेशा यही ट्राई किया कि मैं ली फैमिली और ली जियांग के ट्रस्ट को जीत सकूं। सारे ट्रेनिंग में सबसे आगे निकल के मैं नंबर 1 पे आई और मैं ली जियांग की सेक्रेटरी बनी। लेकिन आखिर यहाँ पे क्या हुआ, उन लोगों ने मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी। यहाँ तक कि जब मेरे ऊपर दिक्कत आई तो मैं सबसे पहले बेइज्जती करने वाला ली जियांग ही था और मेरे लाइफ का इतना बड़ा प्राइस पे करने के बावजूद भी वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे लोगों को लगाया। उसके सामने अगर मैं टोनी स्टार्क को देखूं तो इसके लिए तो मैंने सिर्फ बुरा ही किया है।
लेकिन फिर भी ये मेरे ऊपर ली जियामो के मुकाबले बहुत ही ट्रस्ट करता है। सच में इसके पास में बहुत ही डिवाइन कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर तो किसी के पास भी नहीं होता। जूही बोल रही होती है अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए काम करती आई हूँ, लेकिन शायद मेरी गलती ये थी कि मुझे कभी भी एक अच्छा मास्टर नहीं मिला। टोनी, अगर तुम मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट करते हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल अपने फादर की तरह पूजूंगी और कभी भी गद्दारी नहीं करूंगी। टोनी बोल रहा होता है मैंने तो बस तुम्हें सेक्रेटरी बनने के लिए बोला था, आखिर तुम ये क्या कर रही हो। फिर टोनी बोलता तुम्हारे आंसू को देखते मैं सॉफ्ट नहीं होने वाला। इस टाइम तुम वापस आई हो तो बीच का काम तुम्हारे लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है, तुम्हें अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आज के लिए मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, लेकिन कल से तुम्हें फिर से फेटियन रियल एस्टेट का इंचार्ज बनना है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी कंपनी में से संभल नहीं रही है। जूही बोल रही होती है बॉस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं काम को बहुत ही तरीके से संभालूंगी और जो भी कुछ मैंने खराब किया है उसको शुरुआत से लेकर अभी तक मैं सही करूंगी। टोनी बोल रहा होता है फालतू बातें करना बंद करो, अभी कंपनी तुम्हारे हाथों में है तो इसके साथ में जो भी करना है वो तुम कर सकती हो, भले इसको ऊपर लेके जाना तो ऊपर लेके जाओ या नीचे लेके जाना तो नीचे लेके जाओ, पर मैं बस तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि कंपनी में सही से काम करना। मुझे यहाँ पे तुम्हारे अलावा बाकी किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, या फिर यूँ कहूँगी किसी के पास में टैलेंट नहीं है। मैं तुम्हें एक कार्ड दे रहा हूँ, इसके अंदर $50 बिलियन है और इसका पासवर्ड है 92119211। शॉक्ड होते हुए जूही सोच रही होती है क्या इस कार्ड के अंदर $50 बिलियन है। फिर वो रोते हुए बोल रही होती है आखिर कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, मैंने बार बार टोनी को डिसअपॉइंट किया है, फिर भी इसने मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट ही दिखाया है। हम देते जूही की जो अफेक्शन होती है वो 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है, अब उसकी करंट अफेक्शन हो चुकी है 95 पॉइंट्स। टोनी खुश होते हुए सोच रहा होता है फाइनली इतने दिनों तक काम करने के बाद में मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट को कांग्रेचुलेशंस, आपके टारगेट नंबर 13 ने यहाँ पे $106 बिलियन खर्च किए हैं और आपको इसके रिवॉर्ड के तौर पर 10% यानी कि 10.6 बिलियन मिल रहे हैं। अब जूही लिनसुआन आपकी लिकिंग डॉग बच चुकी है और आपको रिवॉर्ड के तौर पे 50 स्टैकिंग पॉइंट मिलते हैं। जूही के पास में यहाँ पे जितनी भी स्किल्स थी आपको भी उसके अंदर मास्टरी मिलती है। टोनी बोल रहा होता है यहाँ पे जूही के पास में 13 अलग स्किल्स है, इतना स्किल सीखने में तो मैं पूरा लाइफ लग जाता। सच में जूही मेरे लिए एक जैकपॉट साबित हो गई, मुझे यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स बिलियंस ऑफ डॉलर स्टैकिंग पॉइंट मिल गए। मैंने यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मुझे इसको $100 बिलियन सौदे देने चाहिए थे, ये पक्का से उसको भी एक ही बार में खत्म कर देती। जूही बोल रही होती है बॉस मैं जूही लिनसुआन अब कसम खाती हूँ कि मैं अब कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगी और अगर मैं अपने बात से पीछे हटी तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। टोनी बोल रहा होता है सेक्रेटरी जूही मुझे तो हमेशा से आपके ऊपर बहुत ही भरोसा था, अब से हम लोग एक ही टीम के लोग हैं, चाहे हम लोग अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे सब कुछ एक साथ ही करेंगे। जूही बोल रही होती है बॉस क्या आप मुझे जियाओजी बोल सकते हैं, क्योंकि जब मुझे लोग मेरे निकनेम से बुलाते हैं ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। टोनी बोलता है ठीक है जियाओजी, मेरे साथ में बेसमेंट में चलो, मुझे तुमसे कुछ बहुत ही जरूरी डिस्कस करना था। बेसमेंट में आने के बाद में जूही सोच रही होती है ये तो एक लैबोरेटरी है। टोनी बोल रहा होता है पिछले कुछ दिन से मैं काफी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे फेस पे जो स्कार है जो कि एक्सीडेंट में आया था उसको मैं ठीक कर सकूं, और एक बहुत ही लंबी रिसर्च के बाद में मैंने एक ऐसा ऑर्नमेंट बना भी लिया है जो कि तुम्हारे फेस के स्कार को ठीक कर दे। फिर टोनी जूही को एक वुडन बॉक्स देते हुए बोल रहा होता है इस क्रीम को अपने फेस के ऊपर दिन में 3 बार लगाना, पक्का से 2 वीक के अंदर रिजल्ट मिलेगा। जूही सोच रही होती है क्या बॉस ने मेरे लिए इतनी मेहनत करी है, बॉस एक बिलियनर है और बहुत ही बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, यहाँ तक कि इनके पास में बहुत ही बड़े बड़े बिलियन ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट भी है और इनके पीछे बहुत सारे अमीर बंदे भी लगे हुए हैं। यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों के अंदर इनका टाइम भी बहुत बुरा चल रहा था और इतने खतरनाक टाइम के अंदर भी इन्होंने टाइम निकाल के मेरे लिए मेडिसिन बनाया है। सच में मेरे बॉस वर्ल्ड के बेस्ट बॉस है, ये बोलते हुए जूही रोने लगती है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वांग को जो कि नूडल बना रही होती है। वांग बोल रही होती है सिस्टर रोया आखिर आप मुझे क्यों रोक रही है, आखिर उस बुरी लड़की की हिम्मत कैसे हो गई हम लोग को धोखा देने के बाद में वापस आने की, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरे बदल क्या सोच रहे हैं और आखिर वो इतनी बुरी लड़की को कैसे माफ कर सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे भेज दिया उसके लिए नूडल्स बनाने के लिए। मेरा तो मन कर रहा है कि इस पूरे मिर्ची का डब्बा इस नूडल्स के अंदर डाल दूं, उसका पेट इतना जलेगा कि वो जलन के मारे ही मर जाएगी। घबराते हुए रोया बोल रही होती है वांग शांत हो जाओ, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि तुमने भाई के प्लान को खराब करने वाली थी। वांग बोल रही होती है क्या भाई के प्लान को खराब करने वाली थी, लेकिन आखिर कौन सा प्लान। रोया बता रही होती है जूही का जो अंडरकवर मिशन था वो फेल हो चुका है, क्योंकि जूही के आने वाले दिन से ही टोनी को पता था कि वो एक अंडरकवर एजेंट है और अभी तुम्हारे भाई ने उसको वापस घर के अंदर ले भी लिया है। पक्का वो ली फैमिली के पास में गई होगी और उसकी वजह से ली फैमिली को बहुत ही लॉस हुआ होगा और पूरा का पूरा लॉस का ब्लेम ली फैमिली ने जूही के ऊपर डाला और इसे बाहर निकाल दिया। अब जूही के पास में कोई भी रास्ता नहीं था कि आखिर वो कहाँ जाए, तो उसको लगा कि शायद से टोनी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और ये बात तुम्हारे भाई को जूही के आने के पहले दिन से ही पता थी कि आखिर ली फैमिली कैसा रिएक्ट करेगी और कहाँ उसको मौका मिलेगा कि वो जूही को अपने पास में ले ले। वांग बोल रही होती है सिस्टर आपने समझाया तो बहुत ही अच्छा, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया,
मेरे भाई ने ये सब किया तो आखिर उनको क्या मिलने वाला है और आखिर इसमें क्या ही समझदारी है। रोया बोल रही होती है जूही है वो ली फैमिली की सीनियर सेक्रेटरी है और एक सेक्रेटरी को अपने कंपनी के हर एक सीक्रेट के बारे में पता होता है। और अभी के टाइम में टोनी के सबसे बड़े राइवल्स ली फैमिली है। यहाँ पे जूही की हेल्प के साथ में ली फैमिली से डील करना बहुत ही आसान हो गया है। पहले क्योंकि जूही ली फैमिली से काफी ज्यादा लॉयल थी, इसी वजह से वो कभी भी टोनी की हेल्प नहीं करती। लेकिन अब क्योंकि जूही खुद ही ली फैमिली से नफरत करती है तो वो ली फैमिली को बर्बाद करने में टोनी की पूरी हेल्प करेगी। और यही टोनी पहले दिन करने का ट्राई कर रहा था। वांग बोल रही होती है अच्छा मेरे बदल ये कर रहे थे और मैं उनको ही गलत समझ रही थी। मुझे पता है कि वो मुझे बहुत ही तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन उन्होंने एक गद्दार के लिए मुझे बोला कि जाकर नूडल्स बना के लेके आओ और ये चीज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। रोया बोल रही होती है ठीक है अब से अपने भाई को ब्लेम मत करना, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि अभी इसके ऊपर कितना बड़ा प्रेशर है। और हाँ जू को भी कुछ भी मत बोलना क्योंकि वो भी अभी बहुत ही बड़ी दिक्कत में है। हो सके तो जू से बिल्कुल वैसा ही बिहेव करना जैसे तुम पहले क्या करती थी। वांग बोल रही होती है सिस्टर रोया बिल्कुल ही सही है, मैं बिल्कुल ही वैसा बिहेव करूंगी जैसे कि मैं पहले क्या करती थी। रोया बोल रही होती है हाँ तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। वांग बोल रही होती है अगर ये भाई के प्लान की बात है तो पक्का से नूडल्स का भी बहुत ही बड़ा पार्ट होगा। अब मैं नूडल्स को बहुत अच्छा बनाऊंगी ताकि मैं भाई के प्लान में उनकी हेल्प कर सकूं। थोड़ी देर बाद में सेक्रेटरी जूही और टोनी वापस आ गए होते हैं। वांग बोल रही होती है सिस्टर जूही यहाँ पे आ जाइए, मैंने आपके लिए नूडल्स बना दिए हैं। जूही सोच रही होती है कुछ टाइम पहले ही वांग मेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा थी और वो मुझे देखना तक नहीं जाती थी, लेकिन सिर्फ टोनी से बात करके आने में ऐसा क्या हो गया कि ये बिल्कुल ही पहले की तरह बिहेव कर रही है। हम देखते हैं वांग ने बहुत ही अच्छे नूडल्स बनाए होते हैं। वांग बोल रही होती है सिस्टर जो आपको बहुत ही भूख लगी होगी ना, आप इन नूडल्स को खा लीजिए। टोनी और जूही सोच रहे होते हैं नूडल्स तो बिल्कुल भी नूडल्स की तरह नहीं दिख रहे, ये एक बहुत ही अजीब सी डिश है जिसके ना सब कुछ मिला दिया गया है। टोनी बोल रहा होता है वांग तुमने बहुत ही कमाल के दिखने वाली डिश बनाई है, पर मुझे तुम्हें एक बात बताओ कहीं तुमने इस डिश के अंदर पोलन तो नहीं मिला दिया ना। वांग बोल रही होती है बदर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अभी आपको खा के दिखाती हूँ कि ये पॉइजनस है कि नहीं। ये बोलते हुए वांग एक बाइट ले लेती है। गुस्सा करते हुए वांग बोल रही होती है देखो ये पॉइजनस नहीं है। वही टोनी और जूही सोच रहे होते हैं भगवान हमारी रक्षा करना। रोया रोते हुए बोल रही होती है अच्छा टोनी तुमने इस ऑइंटमेंट को जूही के लिए बनाया था। जूही मैं तुम्हें बता दूं कि ऑइंटमेंट बहुत ही कमाल का है, तुम देख सकती हो कि मेरे फोrehead पे एक स्कार हुआ करता था जिसको मैं अपने बालों का यूज करते हुए छुपाती थी, और ये इसका अभी का नहीं बल्कि मेरे बचपन का था जिसको तकरीबन 10 साल हो गए हैं। लेकिन इस ऑइंटमेंट को कुछ टाइम तक यूज करने के बाद ही वो इसका बिल्कुल ही गायब हो गया, जैसे कि मानो कभी वो था ही नहीं। मुझे पक्का भरोसा है कि इतने कमाल का ऑइंटमेंट है कि तुम्हारे स्कार को पूरी तरीके से गायब कर देगा। जूही बोल रही होती है सच में क्या इतना कमाल का है। रोया बोल रही होती है हाँ मैं इस बात पे बैट कर सकती हूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर इससे बेस्ट ऑइंटमेंट नहीं हो सकता। जूही सोच रही होती है इसका मतलब मेरे फेस के लिए अभी भी होप बाकी है। लास्ट टाइम मुझे बॉसेस की मीटिंग के अंदर बहुत ही बेइज्जत होना पड़ा था, लेकिन लगता है सब कुछ अब ठीक हो सकता है। रोया बोल रही होती है मैंने तो टोनी से बात भी कर ली है कि हमें इस ऑइंटमेंट को बहुत ही हाई लेवल प्रोड्यूस करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि हम इस ऑइंटमेंट का यूज करते हुए बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ा ब्रांड बन जाएंगे, ज्यादा प्रमोशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी क्वालिटी तो कमाल की है। जूही बोल रही होती है हमें यहाँ पे सेलिब्रिटी को इन्वाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि बॉस नताशा रोमानोफ को जानते हैं जो कि बहुत ही सुंदर भी और बहुत ज्यादा फेमस भी है, पक्का से वो इसके एंडोर्समेंट के लिए बेस्ट रहेगी। जूही बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, बाद में हम दोनों साथ में मिलकर इस ऑइंटमेंट के ब्रांडिंग के बारे में बात करेंगे। वही टोनी सोच रहा होता है सारी मेहनत तो मैंने करी और अब ये लोग आपस में बातों में लग गए, मेरी तारीफ का क्या, मेरी तारीफ तो किसी ने करी ही नहीं। वांग बोल रही होती है देख के लग रहा है कि सिस्टर जूही को इतनी भूख नहीं लगी, पर मैंने ये नूडल्स बहुत ही मेहनत से बनाए हैं तो इसको वेस्ट तो हम लोग कर नहीं सकते, ब्रदर जल्दी से इस पूरे नूडल्स को खत्म करो। टोनी बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई सुअर हूँ, तुमने पूरे किचन का सामान उठा के एक बॉल के अंदर भर दिया है तो आगे कोई इंसान इसे कैसे खा सकता है। जूही बोल रही होती है हमारे पास में asleeltv.com भी है, हम यहाँ पे उनसे भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि अपने होस्ट को बोलो कि हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करे, इससे हम लोग को बहुत सारे लोग मिलेंगे और बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा। रोया बोल रही होती है हाँ तुम बोलते जाओ, मैं सब कुछ नोट कर रही हूँ, अभी जाके मैं जावेद को कॉल करके सब कुछ बता देती हूँ। लेकिन तभी रोया सोच रही होती है नताशा रोमानॉफ, asleeltv.com और ये ऑइंटमेंट ये सब कुछ इतनी तरीके से जुड़ कैसे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि टोनी ने इसके बारे में पहले ही सब कुछ सोच लिया हो, क्योंकि इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ में होना एकदम इम्पॉसिबल है। वही हम देते टोनी को जो कि नूडल्स खा रहा होता है। वांग बोल रही होती है बदर इस पूरे को खत्म करना है। आगे हम देखते रात हो गई होती है। टोनी रोया के माँ को देखते हुए बोल रहा होता है सच में तो गायब हो चुका है, लगता है जो मेरा ऑइंटमेंट है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव निकल चुका है। तभी टोनी कुछ नोट करते हुए बोल रहा होता है अगर मैं इस ऑइंटमेंट के अंदर ये मेडिसिन और डाल दूं तो इसका जो इफेक्ट है वो जो प्रोसेस है वो भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। वही रोया सोच रही होती है टोनी से जा रहा है, फिर रोया आगे बढ़ते हुए टोनी को गले लगा लेती है। रोया बोल रही होती है मैं कब से इस टाइम का वेट कर रही थी, अब हम दोनों यहाँ पे अकेले हैं, इस टाइम पे हमें यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आने वाला।
तभी टोनी अपने हाथ से बोर्ड को छोड़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें डर नहीं है कि अभी हमारे घर में हमारे अलावा 2 लोग और हैं। रोया बोल रही होती है हाँ लोग तो है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही वांग अपने कमरे में जा चुकी है और जूही के लिए तुमने काफी सारा काम बचा के रखा था, तो वो अपने कमरे में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स वगैरह चेक कर रही है। कुछ घंटे तक तो अपने काम से फ्री नहीं होने वाली और रात भी बहुत हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए आएगा। फिर वो लोग वहाँ पे किस कर लेते हैं। रोया सोच रही होती है फाइनली ये हो रहा है, अब टोनी पूरा का पूरा मेरा है, अभी से यहाँ पे सारा कंपटीशन खत्म होता है। टोनी सोच रहा होता है रोया पे पूरा लीड ले रही है, वैसे मैंने भी काफी सारे स्ट्रेंथिंग पॉइंट कमा लिए हैं और आखिर में मैं इतनी लड़कियां पटाखे करूंगा क्या जब मैं उनका यूज ही नहीं कर सकता। आज अपनी स्ट्रेंथ को शो करने का टाइम आ चुका है। जब वो लोग सिस्टम स्टार्ट करने ही वाले होते तभी गेट पे कोई नॉक करता है। टोनी और रोया सोच रहे होते आखिर कौन वो बदतमीज है जो कि इतनी रात को डोर पे नॉक कर रहा है। वांग बोल रही होती है ब्रदर क्या आप सो गए हो? मेरे पास में एक क्वेश्चन था जो कि मेरे से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा था, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? टोनी बोल रहा होता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, बाहर ही वेट करना। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। टोनी अपने कमरे से बाहर निकला होता है, उसके सामने रोया होती है। रोया सोच रही होती है आखिर मेरे साथ में क्या हो गया है। जितनी बार मैं टोनी को देख रही हूँ मुझे काफी अलग सा फील हो रहा है। रात को अगर वांग ने हम लोग को डिस्टर्ब नहीं किया होता तो कल की रात तो बहुत ही अच्छे से जाती। टोनी कुछ बोलने ही वाला होता है तभी वांग आती है और बोलती है बता चलो ब्रेकफास्ट कर लो। सिस्टर रोया आप भी ब्रेकफास्ट कर लो। टोनी सोच रहा होता है ये लड़की जानबूझ के कर रही है, रात को सब कुछ इतना बढ़िया जा रहा था और इसे सब कुछ खराब कर दिया। आखिर इसकी स्कूल कब स्टार्ट होगी? मैं इसको स्कूल से वापस नहीं आने दूंगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। टोनी ने जूही को ऑयल में लगा दिया होता है। टोनी बोल रहा होता है अगले कुछ दिनों तक वाटर को अवॉइड करना। जब तुम दिन में 3 बार ऑइंटमेंट को लगाओ तो साथ ही कपड़े को भी चेंज कर लेना, इससे तुम्हारा जो इफेक्ट है वो और भी इम्प्रूव हो जाएगा और तुम जल्दी देख पाओगे कि आखिर ऑइंटमेंट कितने कमाल का है। जूही बोल रही होती है बॉस आपका शुक्रिया। टोनी बोल रहा होता है शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, ब्रेकफास्ट के बाद में तुम फटाफट से फेडरल रियल एस्टेट चली जाओ, अभी कंपनी बहुत ही दिक्कतों में है तो उन लोगों को तुम्हारी हेल्प चाहिए। जूही बोल रही होती है बॉस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगी। जूही सोच रही होती है ली फैमिली, रेड अम्ब्रेला और सॉफ्ट बैंक मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। फेट या रियल एस्टेट का यूज करते हुए तुम सभी लोगों को सबक सिखाऊंगी और दिखाऊंगा कि मेरे बॉस कितने पावरफुल है। जूही के वहाँ जाने के बाद में टोनी बोल रहा होता है फाइनली सभी चले गए, अब मैं आराम से अपनी मजे का काम कर सकता हूँ, मैं गेम खेलूंगा और रैंक पुश करूंगा। तभी वहाँ पे टोनी के पास में वांग आ जाती है जो कि बोल रही होती है बदर थोड़ी देर के लिए मेरी हेल्प कर दीजिए। टोनी पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता है वांग क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वांग बोल रही होती है बदर मेरे साथ मेरे कमरे में आइए। टोनी बोल रहा होता है वांग तूने मुझे बुला तो लिया लेकिन अभी तक मुझे बताया नहीं, बताओ क्या दिक्कत हुई है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। वांग बोल रही होती है बदर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को ऑइंटमेंट लगा दे क्योंकि मैं चोट लग गई थी। ये बोलते अपने बैग पर से कपड़ा हटा देती है और बोलते कि मेरा हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। चोट को देखते हुए टोनी बोल रहा होता है आखिर लड़की कर क्या रही है, मैं मानता हूँ कि ये मेरी छोटी बहन है लेकिन फिर भी मैन और वुमन के बीच में कुछ बाउंड्रीज होती है। टोनी बोल रहा होता है वांग लड़कियों को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, मैन और वुमन के बीच में बहुत ही बड़ी बाउंड्री होती है, अगर तुम्हें ऐसे कोई और देखेगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बॉडी के ऊपर ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जो हम किसी को भी नहीं दिखा सकते। वांग बोल रही होती है लेकिन मतलब यहाँ पे आपके अलावा तो कोई भी नहीं है और वैसे भी मैं आपको सिर्फ शोल्डर्स दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे चोट लगी हुई है। लोग बिकनी पहन के स्टेज पे घूमते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। भैया जल्दी करिए मुझे ऑइंटमेंट लगाइए, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। यहाँ पे फालतू बातें बंद करिए, अब पता नहीं इतने सारे क्यों हो रहे हैं जबकि मैं तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। टोनी बोल रहा होता है नहीं वांग तुम मेरी बात को नहीं समझ रही, ये चीज थोड़ी अलग होती है, आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी हो जाएगी और हर एक लड़की के पास में उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की की रिस्पेक्ट उसका बॉयफ्रेंड उसके हस्बैंड भी करते हैं और तुम्हें ही याद रखना होगा। वांग बोल रही होती है बदर क्या मुझे आपके ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं मिल सकता? टोनी बोल रहा होता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए तुम्हारा, मेरे जैसा इंसान तो बहुत ही बेकार होता है, तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे ऐसा इंसान तुम्हें बॉयफ्रेंड के तौर पे मिले। वांग सोच रही होती है बदर आप खुद के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वही टोनी सोच रहा होता है जितना मैं यहाँ पे वांग को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे सबको उतना ही गलत होता जा रहा है, मुझे कैसे भी करके वांग की सजी सी थॉट्स को रोकना होगा वरना बहुत ही देर हो जाएगी। वांग बोल रही होती है बदर आप खुद के बारे में ऐसी बकवास नहीं कर सकते, यहाँ पे बाकी लोगों को आप बहुत ही पसंद है और आप इतने चार्मिंग होकर भी किसी का भी फायदा नहीं उठाते, मुझे पता है कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे हैं, अगर आप इतने अच्छे नहीं होते तो आप बहुत ही बड़े छिछोरे होते, आपको पक्का से लव के ऊपर बहुत ही भरोसा है, इसी वजह से आप सब कुछ बहुत ही सीरियसली लेते हैं। टोनी सोच रहा होता है वांग से बातों में जितना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मुझे यहाँ पे गिव अप करना ही होगा वरना अगर मैं आगे करूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। फिर टोनी बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे पर मेडिसिन को अप्लाई कर देता हूँ, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता। वही वांग सोच रही होती है मैं सक्सेसफुल हो गई। फिर टोनी वांग को ऑइंटमेंट लगा देता है। वांग सोच रही होती है बदर मुझे ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, चलो मैं कम से कम पहले स्टेप में तो पास हो गई।
टोनी बोलता है ठीक है मैंने तुम्हें ऑइंटमेंट लगा दिया। वांग बोल रही होती है क्या इतनी जल्दी? टोनी बोल रहा होता है हाँ ऑइंटमेंट तो था, इसको लगाने में कितना टाइम लगेगा? वांग बोल रही होती है बता जब आप सिस्टर जुई को मेडिसिन लगा रहे थे तब तो आपको बहुत ही टाइम लग गया था, पर जब मेरी बात है तो आपने इसको इतनी जल्दी खत्म कर दिया। टोनी बोल रहा होता है जुई पे मेडिसिन लगाने की वजह से मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है तो फिर मेरे पास में बहुत सारे काम थे इसी वजह से मैं जा रहा हूँ काम को करने के लिए। हम देखते टोनी की वजह से वांग काफी गुस्सा हो गई होती है। वही टोनी सोच रहा होता है मुझे इसको खुद से दूर करना होगा क्योंकि ये मेरे हाथों से निकलते जा रही है। ठीक है फिर वक्त आ चुका है अपने रैंक को लेवल अप करने का। कुछ गेम्स के अंदर मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन जैसे ही टोनी अपने कंप्यूटर को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। टोनी बोल रहा होता है कोई मेरे कंप्यूटर को हैक करने का ट्राई कर रहा है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।